Hello my dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about punctuation. Punctuations क्या होते हैं? Punctuations are those signs which help you a lot in writing. ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एक सेंटेंस लिखा है, अगर मैंने उसमें करेक्ट पंचुएशन मार्क्स यूज करे हैं तो मेरे को वो समझने में बहुत आसानी होगी, मेरे को या फिर किसी और को भी उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. Now let's read more about it. It is difficult to make out the meaning of what is written without the proper use of punctuation marks. Yes, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स का यूज नहीं करा तो हमें उसको समझने में दिक्कत हो सकती है. So we should always use correct punctuation mark in every sentence. हर सेंटेंस में करेक्ट पंचुएशन मार्क्स को यूज करना बहुत जरूरी है. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. फुल स्टॉप, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलोन, अपॉस्ट्रोफी, डैश, interrogation mark, comma, semicolon, hyphen, inverted commas. There are so many examples of punctuation. Okay, अगर हम यहाँ पर बात करें फुल स्टॉप की, सो जो फुल स्टॉप जो पंचुएशन मार्क होता है इसका हम यूज करते हैं जब हम कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं उसको खत्म करने के लिए. ठीक है, जैसे कि आई विल गिव यू अ कार की. यहाँ पर मैंने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ रिक्वेस्ट नहीं करी, किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखाए. मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी है दैट आई विल गिव यू कार की. मैं तुम्हें क्या दूंगी? कार की चाबियां दूंगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको खत्म करने के लिए मैंने फुल स्टॉप का यूज करा. ही अराइव्ड लेट, वो देर से पहुंचा. ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको खत्म करने के लिए भी मैंने क्या लगाया? फुल स्टॉप. अगर अब हम नेक्स्ट की बात करें ना, क्वेश्चन मार्क की, तो ये यूज हम तब करते हैं जब स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं होती, जब उसमें हमें क्वेश्चन पुटअप करना पड़ता है ना. जैसे कि वेयर इज ही, वो कहाँ है? क्वेश्चन मार्क. ही सेड इट डिडंट ही, उसने कहा था ये, क्या उसने नहीं कहा था? ये भी क्वेश्चन है, तो इसके पीछे भी मैंने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी की कही हुई बात को कहना है. ठीक है, सपोज मेरी एक फ्रेंड है नेहा, उसने बोला कि मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है. तो ये चीज़ मैंने नहीं बोली, ये चीज़ नेहा ने बोली है, तो मैं उसको कोट कैसे करूँगी? विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड कॉमास कि ये उसने कही है, ये बात उसने कही है. ठीक है, जैसे कि ही सेड, उसने कहा आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा. यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो फुल स्टॉप है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद होने से पहले लगेगा. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई साइन नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, और फुल स्टॉप उससे पहले लगेगा. अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस सेंटेंस में मैंने क्रॉस मारा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो फुल स्टॉप है ना मैंने इन्वर्टेड के बाहर लगाया, तो गलत है. मुझे फुल स्टॉप ना इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगाना है. दैट्स द राइट आंसर. ऑल राइट, अब बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की. सो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम तब करेंगे जब हमें कुछ इमोशंस दिखाने होंगे. जैसे कि मुझे कोई एंग्री वाला वर्ड लिखना होगा, या मुझे कोई फियरफुल डरावना वर्ड लिखना होगा, या फिर मुझे कोई सरप्राइज्ड वाला वर्ड लिखना होगा, है ना. तो उसके लिए मैं यूज करूंगी एक्सक्लेमेशन मार्क का. जैसे कि व्हाट अ शॉट, है ना. अब मान लो कि किसी ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा, तो उसको देख के मैं बोलूंगी व्हाट अ शॉट. ठीक है, इसके लिए मैं लगाऊंगी एक्सक्लेमेशन. वाओ इट्स ग्रेट. वाओ, जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, जिसको देख के हम सरप्राइज्ड होते हैं, तो हम बोलेंगे वाओ इट्स ग्रेट. ठीक है, हाउ फनी इट इज, कितना ज़्यादा फनी है. इस चीज़ को भी दिखाने के लिए, मतलब हंसी वाली चीज़ों को दिखाने के लिए, गुस्से वाली चीज़ों को दिखाने के लिए, सरप्राइज वाली चीज़ों को दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का. ऑल राइट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट कॉमा. कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट करना है, या फिर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को सेपरेट करना है, या फिर एक ही सेंटेंसेस में दो डिफरेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना है. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि दो क्लॉजेस के बीच में हम लगाते हैं बट, एंड.
तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, इससे पहले भी कॉमा लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दो सेंटेंसेस के बीच में एंड बट का यूज़ है तो वहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक कंजंक्शन की तरह ही काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड और कॉमा, तो ये गलत है ना। यहाँ पे लिखा हुआ बट और कॉमा तो गलत है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू रिमूव इट, ठीक है। अदरवाइज अगर एंड और बट नहीं है और फिर बहुत सारी चीजें हैं तो हम लगाएंगे कॉमा। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। हम यहाँ पर डिफरेंट यूजेस देख रहे हैं। अब वी यूज कॉमा टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, उसने ये करा था, क्या उसने ये नहीं करा था, जब हम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। शी स्पीक्स नेपाली, वह नेपाली बोलती है, क्या वो नहीं बोलती, बोलती है ना। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम बोलेंगे उसको क्वेश्चन टैग, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉमा का। नेक्स्ट क्या है, वी यूज कॉमा टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ डेट फ्रॉम वन अनदर एंड अदर वर्ड्स फ्रॉम अ डेट। हम यूज करते हैं डेट्स में इसको, जैसे कि बैसाख 8, है ना, बैसाख 8 2063 वाला टाइम, न्यू दिल्ली। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरे को अलग अलग दिखाना था तो मैंने यूज करा कॉमा का। ओके, फाइनली ऑन जुलाई 10, यहाँ पर फिर एक डेट आ गई, कॉमा, 2004 कॉमा, ईयर आ गया। ही ब्रीथेड हिज लास्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग 3 इवेंट्स को मैंने दिखाया और तीनों के लिए मैंने कॉमा को लगाया। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉलन। इसका यूज हम करेंगे टू इंट्रोड्यूस अ वर्ड, फ्रेज और अ सेंटेंस। जब भी मुझे इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, मैंने लिखा नेहा, फिर मैंने लगाया कॉलन, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, है ना। तो जब हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना है तो हम कॉलन का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव ओनली वन थिंग ऑन माई माइंड, मेरे दिमाग में अभी सिर्फ एक ही चीज चल रही है। क्या है वो चीज? माइस, ठीक है, चूहे। I have one thing on my mind, a fat mouse. मेरे दिमाग में अभी एक ही चीज चल रही है, क्या? A fat mouse. Cats always think of this. Cats हमेशा इसके बारे में सोचती हैं। किसके बारे में सोचती हैं? I catch a mouse today. क्या मैं आज एक चूहा पकड़ूंगी, है ना। तो जब हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना है तभी भी हमें कॉलन का यूज करना होता है। We use the semicolon to connect two related sentences. Semicolon का यूज करते हैं जब दो sentences आपस में related होते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम semicolon का यूज करेंगे। सरला is a good typist, ठीक है, सरला एक अच्छी टाइपिस्ट है। अब सरला से ही रिलेटेड मैं आगे एक सेंटेंस बोलने जा रही हूँ। क्यों? She makes few mistakes. हाँ, एक अच्छी टाइपिस्ट तो वो है, लेकिन वो फिर भी कुछ मिस्टेक्स करती है। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपस में रिलेटेड हैं, तो इनको दिखाने के लिए मैं सेमीकोलन का यूज करूंगी। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का यूज जो होता है ना, ये सिंगल कॉमा होता है और इसको हम वर्ड्स के ऊपर यूज करते हैं। कैन नॉट, मुझे जब वर्ड्स को छोटे फॉर्म में लिखना होगा ना तभी मैं अपोस्ट्रोफी का यूज करूंगी। कैन नॉट, कांट, ही इज, हीज, है ना। विल नॉट, वोंट, दे आर, दे आर, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकती हूँ। वन ऑफ द बॉय, तो मैं लिखूंगी द बॉयज, द बॉयज। वन ऑफ द मैन, द मैन्स। बिलोंगिंग टू मीना, मीनास। तो यहाँ पर मेरे को जब बिलोंगिंग दिखानी हो या मुझे जब पोजेसिवनेस दिखानी हो, यहाँ पर कि ये चीज पोजेसिव है, ये चीज इससे बिलोंग करती है, तभी भी मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी। नेक्स्ट एंड थर्ड यूज देखेंगे। वी यूज अपोस्ट्रोफी व्हेन वी मेक लेटर्स एंड न्यूमरल प्लूरल, ठीक है। जब हमें न्यूमरल्स को प्लूरल बनाना है, लेटर्स को प्लूरल बनाना है, तब हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी। जैसे कि टूज इन द वर्ड मून, 6 5 मेक 30, है ना। तो यहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। हाइफिन, हाइफिन का यूज अगर हम देखें तो इसका यूज हम स्पेशली करते हैं जब मान लो कि मैंने एक लाइन लिखी और मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे दूसरी लाइन में जाना है, तो तब मैं यहाँ पर हाइफिन लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगी। कभी कभी हम लिखते हैं ना ऐसे कि लाइन छोटी पड़ रही है, तो हम यहाँ पे हाइफिन लगाएंगे और फिर यहाँ से दूसरी लाइन को
कैरी आउट करेंगे, सेम लाइन को दूसरी लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट उसमें लिखेंगे। हाइफन इज ऑल्सो यूज टू जॉइन द एलिमेंट्स ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स। जब दो नाउन्स मिलकर एक नया नाउन बनाती है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स, और हाइफन का यूज भी हम कंपाउंड नाउन्स में करेंगे, जैसे कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। 21 टू आवर मीटिंग, सन इन लॉ 91। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे डैश, तो डैश का यूज हम करते हैं is used to introduce an explanation in the middle of a sentence. It also used after a list of items when the list of followed by an explanation. Okay, Miss Thapa, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ Miss Thapa। कौन है वो? The Prime Minister's personal secretary has resigned। उसके बाद क्या है? Everybody। क्या बोलने जा रही हूँ मैं everybody के बारे में? The judges, the players, the spectators liked her performance. A revolver, some papers, a knife, these were the things found in her bag. तो यहाँ पे मैंने चीज़ें दिखाई और फिर ये सारी चीज़ें कहाँ मिली? उनके बैग में मिली। Alright, now rewrite the following sentences using correct punctuation mark। अब हम यहाँ पर करेंगे कुछ questions। यहाँ पर हमें correct punctuation marks को use करना है। I met John at the post office. I met John at the post office. अब मैं यहाँ पर, मेरे को पता है कि what is this? This is not a question or expression और कुछ भी नहीं है ये सिर्फ एक simple statement है, तो इसके लिए हम लगाएंगे full stop. Suzanne is an old friend of mine. तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? information है, तो मैं यहाँ पे भी full stop लगा दूंगी। Chinese is difficult to learn, full stop. 4th और 5th में you have to decide by yourself कि क्या लगना चाहिए। Put the punctuation marks from the box in correct places. No, I do not know her name. Do not या आप इसको don't भी पढ़ सकते हो, है ना? No, I don't know her name. तो मेरे को यहाँ पर no से पहले क्या लगाना है? कॉमा। no से पहले क्या लगाना है? कॉमा। ठीक है। 2/3 of 60 is 40। मुझे पता है यहाँ पे 2/3, यहाँ पे apostrophe लगेगी, of 60 is 40, full stop end में। ठीक है। उसके बाद you need the following tools। तुम्हें चाहिए following tools। कौन से tools चाहिए? तो मैं यहाँ लिखूंगी इस तरीके से डैश बना के, क्यों? लिस्ट चाहिए मुझे। अ सॉ, अ हैमर। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें, हैमर से पहले क्या लगा हुआ है? एंड। और हमने डिस्कशन करा था कि अगर एंड है तो हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट। जो इज अ वेरी वेल बिहेव्ड बॉय। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक इंफॉर्मेशन है कि जो है वो बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड बॉय है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। 5th, 6th, 7th, 8th में आपने खुद डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो। लेट्स डू इट। इंसर्ट कॉमास वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें लगाना है कॉमा। डू यू नीड माई हेल्प? येस आई डू। डू यू नीड माई हेल्प? तो ठीक है, येस के बाद हम लगाएंगे कॉमा। येस आई डू। विल यू स्पीक अ बिट लाउडली? यहाँ पर भी रुचि से पहले मैं लगाऊंगी कॉमा। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। हमें पता है क्वेश्चन टैग से पहले भी हम लगाते हैं कॉमा। इजंट इट? ओके, 4th वाला यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, यूज हाइफनेटेड वर्ड्स फॉर दीज फ्रेजेस। आपको लगाने हैं यहाँ पे हाइफन्स। अ बिजनेस ओन्ड बाय द फैमिली, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अ फैमिली बिजनेस। क्या बोलेंगे? अ फैमिली बिजनेस। सिंपल। तो आपको ये तीनों को रीड करके बताना है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम यहाँ पर हाइफन लगाएंगे। All right, my dear students, so I really hope that you have enjoyed this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.